अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। अब आप देखें तो यहाँ पे जो आपके पास इन सिंपल वर्ड एक्सियम आपके पास वो स्टेटमेंट है जिसको मतलब जो हमेशा ट्रू ही होती है, हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2+2 है तो 2+2 जब भी करेंगे वो हमेशा 4 ही आएगा, हमें इसमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अंडरस्टूड बात है कि 2+2 4 ही होगा। तो एक्सियम हमारे पास ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होती है और उसके लिए हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास इसके बाद आप एक एग्जांपल दे देंगे इसकी डेफिनेशन के बाद कि एक्सियम स्टेट दैट इक्वालिटी इज सिमेट्रिक इफ a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू a। मीन्स कि अगर आपके पास 3 इक्वल्स टू 4 है तो इसका मतलब है कि 4 इक्वल्स टू 3 होगा ना। अगर 3 4 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि 4 3 के इक्वल है। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल इसके दे देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कंजक्टर। कंजक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज एज्यूम टू बी ट्रू बट इट नीड्स एनी प्रूफ। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू होती है लेकिन हमें इसको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके मतलब इसमें ये हमारे पास ट्रू तो है लेकिन हमें इसके लिए प्रूफ भी उनको देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, द नेक्स्ट नंबर इज सीक्वेंस 4 8 12 16 is 20 बट देयर इज नो प्रूफ फॉर इट। मीन्स के हमारे पास इसके जो नेक्स्ट है वो 20 होगी लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये वाला आपके पास एक कंजक्टर हो जाएगा और एक्सियम वो है जो कि विदाउट एनी प्रूफ ही ट्रू है और कंजक्टर वो है जिसके लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होगा उसके ट्रू होने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब देखें तो सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती कौन सी हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होती हैं जो जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2+2 इक्वल्स टू 4 है तो या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो वो वाली स्टेटमेंट जिसमें आंसर हमें ट्रू या फॉल्स सिर्फ इन 2 वर्ड्स में मिल जाएगा तो वो वाली हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगी। और जिसमें हमारे पास ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी आंसर नहीं आ सकता, मतलब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन है या कुछ उस तरह का है, तो वो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब देखें जो फर्स्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 12 इज 7। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। इट्स मीन के 19 माइनस 12 इक्वल्स टू 7। अब देखें या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो ये ट्रू है ना, इट्स मीन कि ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये वाला देखें, -2 + 7 - 3 इक्वल्स टू 2। अगेन ये वाला इसमें भी ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद ये है 34 + 16 नॉट इक्वल्स टू 50। अगेन ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट यहाँ पे भी होगी, या तो इन्होंने ये ठीक आंसर लिखा हुआ है या उन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट बी वाला है, नेक्स्ट फोर्थ वाला है, उसमें देखें तो a + b इक्वल्स टू 9। अब हमें तो नहीं पता कि a क्या है, हमें नहीं पता कि b क्या है। यहाँ पे तो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास 5 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता कि a क्या है और b क्या है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हम उनको बता ही नहीं सकते जब हमें पता ही नहीं है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो इसलिए ये वाला जो है ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ वाला है उसमें देखें तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। वो क्यों, जब हम अपने पिछले क्वेश्चंस में जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें हम ये वाले सारे लगाते हैं ना, जो आपके पास है 4 चैप्टर, उसमें हम ऐसे फार्मूलाज लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू है। अगर आप इसमें यहाँ पे वैल्यू कोई भी एक वैल्यू को पुट कर ले, a की जगह पे और b की जगह पे, तो हमेशा आपके पास यही इसी तरह इस साइड के इक्वल ही आएगा। तो इट्स मीन कि अगर आप इनमें इसको प्रूव करना चाहें, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये आपके पास ट्रू ही होगा। इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। या ये फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो अगेन हमारे पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, 2 + 2 × 2 इक्वल्स टू 6। अगेन देखें 2 + 2 × 2 इक्वल्स टू 6, 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो देखें अगेन अब ये कुछ इस तरह होगा ना, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। तो या तो ये ट्रू है इक्वेशन या ये फॉल्स है। तो अगेन ये ट्रू और फॉल्स वाली को सेटिस्फाई कर रही है ना, उसी कैटेगरी में आ रही है। तो इट्स मीन कि ये 6 वाला भी हमारे पास हो जाएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद आगे वाला देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5। उन्होंने क्या बोला, x और y का जो प्रोडक्ट है वो है लेस देन 5। अब इसमें हमारे पास हमें अगेन नहीं पता कि x क्या है, y क्या है, कि हम उनको मल्टीप्लाई करें और हमें पता चले कि वो लेस देन 5 है या नहीं। तो अगेन हम इनको ट्रू या फॉल्स में आंसर नहीं बता सकते इसका। तो जब हम इनको ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर नहीं बता सकते तो इट्स मीन कि ये एक मैथमेटिकल
स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि x इज अ रियल नंबर, देन x या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ये है ना, अगर x आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर कौन से होते हैं जो आपके पास मतलब सारे प्लस माइनस वन वाले और उस तरह वाले जो रियल नंबर जो है आपके पास एक बड़ा सेट होता है, इसके अंदर ही सारे सेट्स होंगे, मीन्स के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन सब कुछ इसके अंदर होता है। तो अब अगर कोई भी एक सेट अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है कोई भी एक x, तो यही हो सकता है ना, या वो 0 से छोटा होगा या वो 0 से बड़ा होगा या वो इक्वल टू 0 होगा। 0 से छोटा में नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है, या वो 0 खुद हो सकता है। तो ये इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगेन ट्रू या फॉल्स में हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये वाला, इसमें आपको उन्होंने क्या बोला है कि अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, तो आपके पास जो है a लेस देन c हो जाएगा। तो देखिए अगर, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक कर लें, पास ये भी ट्रू या फॉल्स में आ सकती है इसका आंसर, तो इसलिए ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 12। अब देखें तो उनमें हमारे पास कोई भी वो नहीं था कि मतलब हमने उनको बताना था कि ये क्या किसके इक्वल बनेगा किसके इक्वल नहीं बनेगा, वो ट्रू या फॉल्स में से आ रहा था। लेकिन अब ये वाला है, इसमें हमारे पास x वाई और जी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है कि हमारे पास, हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स होगी, जब हमें यहाँ पे ना x का पता, ना y का पता, ना जी का पता, जब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज ही नहीं पता, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये कौन से नंबर है, तो हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए अगेन आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होगी। अगेन यहाँ पे देखें s माइनस टी इक्वल्स टू 4, अगर ये सिर्फ इतना होता और उन्होंने पूछते तो फिर हम यही कहते हैं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने आपको वैल्यूज बता दी हैं कि s क्या है 4 और t क्या है 0, मीन्स कि ये है 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो अगेन हमारे पास ये ट्रू हो सकता है। ट्रू या फॉल्स में अगेन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। मीन्स कि अगर आपके पास सिंपल वेरिएबल है, सिर्फ इस तरह से वेरिएबल है और उन्होंने कोई नंबर दिया हुआ है दूसरी तरफ, तो वो हम नहीं बता सकते कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन स्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स गिवन है, तो तब हम उसको बता सकेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाले में उन्होंने बोला है द सम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 0, इज दिस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इफ नो हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बिल्कुल वही बात जो भी मैंने आपको बताई है। इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 0, a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो अगेन देखें तो आपके पास ये वेरिएबल है और यहाँ पे नंबर है, तो अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अगर आपके पास वेरिएबल और नंबर गिवन है, तो तब हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे हमने क्यों कहा था, क्योंकि हमारे पास इनके नंबर्स गिवन थे। तो अगेन अगर आपके पास a का नंबर भी आ जाए और b का नंबर भी आ जाए, तब हम कहेंगे कि ठीक है ये वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकता है। तो इसका मतलब है कि अभी a प्लस बी इक्वल्स टू 0 ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, बाय असाइनिंग वैल्यूज टू a एंड b। a को कोई वैल्यू बता दें और b को कोई वैल्यू बता दें, फिर उस तरह से हम ट्रू या फॉल्स में उसको आंसर दे सकेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रूफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाय टेकिंग x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 10। मीन्स कि इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। इसका ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। एक बार हमने x की जगह पे 2 पुट करना है, एक जगह 5 और एक जगह पे 10। तो पहले हम 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे हमने 2 को पुट कर लेना है। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये वाला यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6। अब ये देखें तो यहाँ पे हमने पहले हमने इसको ऐड करना है, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उस नंबर को उसी सेम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 9, 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 4 और ये वाला 6 एज इट इज। अब यहाँ पे इनको आप सॉल्व कर ले, 9 प्लस 5 क्या होता है 14, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14। अगेन देखें तो 14 इक्वल्स टू 14 आ गया, तो ये प्रूव हो गया। उन्होंने हमें प्रूव करने का ही बोला था। नेक्स्ट हमें कौन सी पुट करनी है, x की जगह पे 5। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 को पुट कर लेंगे। 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 प्लस 5
यहाँ पे 5 का स्क्वायर फाइंड करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, 5 2 आर 10 एंड 10 एज इट इज़। अब आप इसको ऐड कर लें, 36 प्लस 5 हो जाएगा 41, 25 प्लस 10 प्लस 6 क्या होता है 25 प्लस 10 हो जाएगा 35, 35 प्लस 6 41। अगेन देखें तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें प्रूव करना है जब हमने इसकी जगह पे 10 को पुट करना है। तो अब आपके पास जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 10 पुट कर लें। 10 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 प्लस 6। यहाँ पे और यहाँ पे 10 प्लस 1 क्या होता है आपके पास, हमारे पास 11, 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11 आपके पास क्या होता है 121। तो यहाँ पे आ गया 121 प्लस 5, यहाँ पे है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 100, 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 6। 121 प्लस 5 करेंगे तो 126 आ जाएगा। इस तरफ देखें तो 10 प्लस 20 120, 120 प्लस 6 126। तो अगेन ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। कंजक्टर कौन से होते थे, वही जिसमें हमारे पास नेक्स्ट हमें पता तो चल जाता है कि क्या है, लेकिन उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, हमें उसके प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो सीक्वेंस है वो बताना है और इन सिंपल वर्ड हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखें 1 3 7 15 एंड 31। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे 1 था और वो 3 हो गया, तो 1 3 कैसे बन सकता है। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 हो जाएगा तो 3। अगेन अगर हम प्लस 2 करेंगे तो वो तो आपके पास 5 हो जाता है। स्पिन के प्लस 2 वाला हमारे पास सीक्वेंस नहीं चल सकता। फिर अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ से ही हमारा आंसर बनेगा। ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन 2 से ये एक ग्रेटर है तो स्पिन के प्लस 1, 2 प्लस 1 3। अगेन देखें तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 करें 3 2 6, 6 प्लस 1 आगे किया तो हमारे पास 7 आया। अगेन 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 में अगेन 1 ऐड किया तो हमारे पास 15 आया। अगेन 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31 आया। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस बना। हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और उसमें फिर 1 को ऐड भी करना है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा 62, 62 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। स्पिन के नेक्स्ट नंबर 63 है। फिर जो हमें इनको रूल बताना था वो हमने वही बता दिया कि 2 को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे 31 से, उसके बाद उसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 63। नेक्स्ट है 6 वाला, फार्मिंग आर एक्सियम एंड हाउ मेनी ऑफ एक्सियम आर पोस्टुलेट्स। अब देखें तो एक्सियम आपके पास वही है ना जिसमें मतलब जो होती ही ट्रू है, हमें उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट जो है वो एक्सियम की ही फॉर्म है, लेकिन ये वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री का कोई भी कह सकते हैं कि कुछ भी ज्योमेट्री का इंक्लूड हो गया। मीन्स कि कोई लाइन की बात है, पॉइंट की बात है, सर्कल की बात है, इंटरसेक्शन, मतलब कुछ भी ऐसा, वो सारी बातें जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, अगर वो आपके पास एक्सियम में आ रहे हैं तो वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे पोस्टुलेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी इक्वल्स टू ए है, जाहिर सी बात है, तो ये एक्सियम है। उसके बाद 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अगेन अगर 2 प्लस 2 करेंगे तो वो 4 ही आएगा। ये ट्रू है, हमें इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास 2 ही होता है, तो अगेन ये एक्सियम आ जाएगा। उसके बाद है 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। है तो ये ट्रू, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है तो ये ट्रू, लेकिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ज्योमेट्री से। तो जो ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं वो कौन से होते हैं पोस्टुलेट, तो इसलिए ये हो जाएगा पोस्टुलेट। उसके बाद जो 5th वाला है वो देखें, उसके बाद जो 5th वाला है वो देखें, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब देखें तो अगेन ये आपके पास एंगल्स की बात हो रही है, ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इट्स मीन के एक्सियम तो ये है ही नहीं। पोस्टुलेट हो सकता है वो कब होगा अगर ये ट्रू है, मतलब विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन हमारे पास अगर हमें ये प्रूव करना है कि 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द ऑपोजिट साइड, अगर इफ़ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको बगैर प्रूफ किए मान जाएंगे। ये आपके पास जो प्रीवियस 9 एंड 10 क्लासेस थे उनमें आपके पास थ्योरम होते तो उनको हमें प्रूफ करना था, तो उनमें ऐसी ही स्टेटमेंट होती थी, तो ये हमें प्रूफ करना पड़ता है। ये विदाउट एनी प्रूफ हम इसको ट्रू नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सियम तो है ही नहीं, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और अगर हम इसको ज्योमेट्री में देखें भी तो भी ये हमारे पास ट्रू नहीं है, तो इट्स मीन कि ये ना एक्सियम होगा और ना ये पोस्टुलेट होगा। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपके पास, नॉन नेगेटिव मीन्स के कोई भी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप 2
2 को मल्टीप्लाई 1 कर लें तो 2 होगा, 3/4 को मल्टीप्लाई 1 करें तो 3/4 होगा। अगेन आपके पास ये ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। तो इट्स मीन आप जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। इसको भी हमें पूरा प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनको पूरी कंडीशंस बताएं और पूरा इसको सॉल्व करके उनको प्रूफ दें। ये भी आपके पास एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, तो इसलिए ये भी आपके पास एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद है आर राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। आर राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स आपके पास जो भी होंगे वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ये आपके पास पोस्टुलेट है क्योंकि ये है तो ट्रू लेकिन ये ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास द होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये वाला भी आपके पास बिल्कुल ट्रू है। अगर आपके पास जैसे 1/4 है तो आपके पास होल कौन सा होता है, ये वाला। मतलब अगर आपके पास कोई भी पूरी चीज़ आपके पास 4 है और उनमें से आपने 3/4 खा लिया तो 3/4 आपके पास क्या है, ये वाला ऊपर वाला 3 इसका होगा ना, इसका पार्ट होगा। तो ऊपर वाला आपके पास वो हमेशा छोटा होगा और नीचे जितना भी होल होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, कि अगर आप ये कहें कि आपके पास एक पूरा एक कोई पूरी आपके पास एक कैंडी थी, आपने वो हाफ खाई है तो हाफ कितनी होती है 1/2। तो अगेन आपके पास 1/2 उस पूरी से हमेशा छोटा ही होगा और जो होल है वो हमेशा ग्रेटर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपके पास एक्सियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी भी ग्रेटर देन डी है, इट्स मीन कि ए भी ग्रेटर है और यहाँ पे सी भी ग्रेटर है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, ग्रेटर और ग्रेटर को ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रेटर ही आएगा ना। ये वाले तो दोनों तो हैं स्मॉलर, स्मॉलर को ऐड करेंगे तो भी ये स्मॉलर ही रहेगा। इसको किसी एग्जाम्पल से कर लें, ए ग्रेटर देन बी है तो आप इसको कर सकते हैं 4 कर लें और इसको 3 कर लें। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेटर है। उसके बाद इसको 6 कर लें, इसको 5 कर लें। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 4 क्या होता है 10, 10 ग्रेटर ही होगा। 3 + 5 क्या होता है 8। तो हमेशा अगर आपके पास ग्रेटर ऐड हो जाएंगे तो हमेशा आपके पास ग्रेटर वाला ही, वो दोनों ग्रेटर ही बनेंगे। और अगर छोटे और छोटे ऐड होंगे तो वो हमेशा आपके पास उसका आंसर लेस ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये वाला भी आपके पास एक्सियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली ऑन बोथ डायरेक्शन। अगर आपके पास एक कोई भी लाइन सेगमेंट है तो हम उसको दूसरी तरफ, दोनों तरफ उसको हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके हमारे पास कोई भी वो लिमिट नहीं है, हम उसको जितना मजीद चाहें वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सियम है, ट्रू है ये बिल्कुल। और ये आपके पास अगेन ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पोस्टुलेट हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन वी ऐड 3 consecutive इवन नंबर देयर सम इज इवन। अगर आप कोई भी 3 consecutive इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास उसका सम भी इवन ही आएगा। तो ये वाला भी आपके पास एक्सियम है। तो अगर आप इसमें देख लें, आपके पास एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। अगर आप इन सबको ऐड करें 2 + 4 + 6 तो आपके पास क्या होगा 2 + 6, 6 + 6 is 12। तो आप अगर इसी तरह से इवन 3 इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास उसका जो सम आएगा वो भी इवन ही होगा। तो ये भी आपके पास एक्सियम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक्सप्लेन आर द स्टेप ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अब आपके पास जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है वो असल में वो असल में आपके पास थ्योरम्स होते हैं। थ्योरम्स आपके पास क्या थे, जो ग्रेड 9 और ग्रेड 10 अगर आपने कभी देखी हो पुराने, तो उसमें आपके पास पूरे थ्योरम्स होते थे। उसमें कोई एक स्टेटमेंट होती है, हमने उसका गिवन लिखना होता है, प्रूफ लिखना होता है, नीचे पूरा हमने उसके इस तरह से 2 टेबल्स होते हैं वो हमने पूरे सॉल्व करने होते हैं, नीचे हमने उनका प्रूफ देना होता है। तो ये बिल्कुल वही, और हमसे उन्होंने पूछा कि इनके स्टेप बताएं कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ है तो उसके क्या स्टेप होंगे। तो आप उसने सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बाय रीडिंग केयरफुली व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नीड टू बी प्रूवन। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है सबसे पहले तो आपने वो देखनी है कि उसमें आपके पास गिवन क्या है और आपने प्रूफ क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने लिख लेना है गिवन। ठीक है, अगर आप देख लें आपके पास कोई भी थ्योरम की एग्जांपल तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि आपके पास फिर होगा यहाँ पे गिवन की हेडिंग, उसमें आपने जो गिवन होगा आपने वो लिखना होता है। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि हमें टू प्रूव के मतलब कि प्रूफ हमें क्या करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है प्रूफ हमने क्या करना है। उसके बाद फिर आपने एक आउटलाइन द स्ट्रेटजी एंड प्लान द प्रूफ बाय कनेक्टिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम इसको प्लान करेंगे कि अब हमने इसको कैसे लेके चलना है, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। उसके बाद फिर हम उसका उसका प्रूफ लिखते हैं बाय एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, और उसका हम रीजन भी देते हैं। वो आपने इस तरह से बॉक्सेस बनाने होते हैं, यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखनी होती है यहाँ पे उसका रीजन होता है, यहाँ पे उसका प्रूफ होता है कि ये वाली स्टेटमेंट ऐसी क्यों है, यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या, ईच स्टेप शुड बी इन लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब हम उसको एक सीक्वेंस से लेके चलते हैं, ये वाला एक स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके सारे प्रॉब्लम्स को दोबारा से देख लेना है कि क्या आपने वो जो सारे प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया या नहीं किया, और लास्ट में हम उसका कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, तो बस यही सिंपल से स्टेप है, आप इसको एक मरतबा देख लें और आप इनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं।